हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपनी नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हमने लास्ट वीडियो में अपने 7 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं फॉर डांस की। तो उसके अंदर आई होप आप लोगों ने बेसिक चीज़ों को पढ़ा होगा, और यदि आप उस क्वेश्चन में लगा रहे हैं उसके साथ में क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको समझ में आ रहा होगा। हम इस बेसिक वीडियो के बाद हम कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके का इनका यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो चलिए कुछ और राज्यों के बेसिक फैक्ट्स हम याद करते हैं भारत के लोक नृत्य से संबंधित। चलिए, अभी तक हमने लास्ट तेलंगाना जो है अपना तमिलनाडु के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम तेलंगाना से स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना के फोक डांस के बारे में डिस्कशन करें और देखिए तेलंगाना आपको भारत के कुछ इस पार्ट में हिस्से में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना तेलंगाना का मथुरी नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो मथुरी नृत्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले की मथुरा जनजाति द्वारा विशेष रूप से आदिवासी नृत्य जो सावन के बरसात के महीने के दौरान किया जाता है। ठीक है भाई, ये इसका परफॉर्मेंस कुछ डांस है। नेक्स्ट बात करते हैं लंबाड़ी। लंबाड़ी अर्ध खानाबदोश जनजातियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें लंबाड़ी या बंजरा या सिंगालिश कहा जाता है। ठीक है, और इनका देखो डांस शैली जो परफॉर्मेंस की ये कुछ इस तरीके की रहती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पेरिना शिवातांडम। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये जो है एक विशिष्ट युद्ध नृत्य है जिसकी उत्पत्ति काकतीय राजवंश के 11वीं शताब्दी के शासकों से हुई। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फैक्ट। ठीक है, और ये भगवान शिव को समर्पित है और भगवान शिव का आप डांस कर सकते देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से परफॉर्मेंस में होता था। तो ये कहीं ना कहीं उनसे ही संबंधित डांस है। नेक्स्ट है गुसादी। तो गुसादी तेलंगाना के आदिलाबाद, कहाँ पे, आदिलाबाद जिला है, राजगोंड और गोंडुल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। और देखो ये कुछ आदिवासी किस तरीके से लोक नृत्य का एक परफॉर्मेंस रूप आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मयूरी। मयूरी का प्रदर्शन खम जिले के आदि आदिवासी इलाकों में किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टप्पू नृत्यम, है ना। दप्पू नृत्यम या दप्पू नृत्य तेलंगाना में एक नृत्य शैली है। दप्पू को राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तपेटा और पालका। ठीक है भाई, दप्पू। नेक्स्ट अब दूसरा राज्य आता है त्रिपुरा। ठीक है, क्या त्रिपुरा के बाद बात करते हैं त्रिपुरा के लोक नृत्य। त्रिपुरा का लोक नृत्य है होजागिरी। होजागिरी लोक नृत्य आपका त्रिपुरा का ही है। होजागिरी त्रिपुरा के ब्रू रियांग समुदाय द्वारा मैनुमा धन की देवी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा, होजागिरी। नेक्स्ट है गरिया। गरिया नृत्य त्रिपुरा का नृत्य है। गरिया नृत्य त्रिपुरा का नृत्य यह बैसाख महीने में नई फसलों की बुआई और अच्छी फसल की प्रार्थना के लिए करने के लिए गोरिया पूजा का त्योहार किया जाता है। यह फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट लोक नृत्य है ममिता नृत्य। तो ममिता नृत्य त्रिपुरा का नृत्य है जो कलोई समुदाय के बीच लोकप्रिय है। यह त्रिपुरा के लोगों के फसल उत्सव ममिता महोत्सव में किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिजू नृत्य। बिजू नृत्य चकमा समुदाय द्वारा किया जाता है। यह बिजू बंगाली कैलेंडर के अंत का प्रतीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेलकम नृत्य। वेलकम नृत्य लुसाई लड़कियों द्वारा तब किया जाता है जब कोई अंगतुक उनके घर आता है, जब अंगतुक उनके घर आता है। नेक्स्ट है संग्राही नृत्य। संग्राही नृत्य बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत महीने के दौरान संग्राही उत्सव के अवसर पर मोंगा आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेबांग बोमनी। लेबांग बोमनी नृत्य त्रिपुरा का त्रिपुरी लोगों द्वारा किया जाने वाला एक फसली नृत्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका त्रिपुरा के नृत्य है जो हाई हक नृत्य है, झूम नृत्य है और गुलामुचो नाट्य नृत्य है। ठीक है, ये आप जो है इनके अन्य नृत्यों के नाम है, फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो लोक नृत्य, उत्तराखंड देखिए आपका यूपी से ही मिला हुआ राज्य है, ये यहाँ पे पड़ता है भारत के ऊपरी हिस्से में। नेक्स्ट इसका आता है भोटिया नृत्य। भोटिया नृत्य आपका उत्तराखंड से संबंधित है। तो भोटिया नृत्य भोटिया या भोट जाति समूह द्वारा आयोजित उत्तराखंड का एक अनुष्ठान है। ठीक है भाई, एक अनुष्ठान नृत्य है। नेक्स्ट है आपका
झोलिया हुड केली, झोलिया हुड केली। तो झोलिया हुड केली एक लोक नृत्य है जो उत्तराखंड भारत राज्य में कुमाऊं मंडल और नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के कुछ हिस्सों में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यह झोलिया झोलिया नृत्य है हुड केली। झुमेलो, झुमेलो लोक नृत्य भी आपका किससे, उत्तराखंड से संबंधित है। तो झुमेलो लोक नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पांडव नृत्य। तो पांडव नृत्य पांडव लीला नृत्य पांडव को समर्पित जो महाभारत की घटनाओं पर आधारित नृत्य है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लंगवीर नृत्य। तो लंगवीर नृत्य एक कालबाजी नृत्य है जो और यह केवल एक पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह मुख्य जो टेहरी है ना, टिहरी गढ़वाल में क्षेत्र में किया जाता है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड की, वहाँ पे ये ज़्यादा लंगवीर नृत्य प्रचलित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चाचरी, क्या है भाई, चाचरी लोक नृत्य है। चाचरी कुमाऊं, यहाँ पे कुमाऊं और दानपुर के क्षेत्र की नृत्य शैली है। ये आप देखो इसमें परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी छपेली नृत्य। छपेली जिसे छबीली भी कहा जाता है, कुमाऊं का एक नृत्य है जिसे दो प्रेमियों का नृत्य समूह माना जाता है। ये परफॉर्मेंस में भी आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना आगे तादी। तादी नृत्य भी आपका उत्तराखंड से संबंधित है। तादी उत्तराखंड का एक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में सभी लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर श्रृंखला में नृत्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चोमफुला। चोमफुला आनंद और उल्लास का नृत्य है। चोमफुला आनंद और उल्लास का नृत्य है। यह उत्तराखंड के सभी लोगों के मन में एक विशेष स्थान रखता है। कौन सा, चोमफुला। नेक्स्ट है झोंडा नृत्य। झोंडा नृत्य अपने नामों से जोड़ों के बीच लोकप्रिय है। झोंडा नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है ये भी। नेक्स्ट बात है मुखोटा नृत्य। तो मुखोटा नृत्य आमतौर पर उत्तराखंड में भूमि दयाल देवता की पूजा के लिए किया जाता है। कौन सा है, मुखोटा नृत्य। नेक्स्ट है थड़िया। थड़िया लोक नृत्य। तो थड़िया, थड़ शब्द का है आंगन, अर्थात घर के आंगन में आयोजित होने वाले संगीत और नृत्य उत्सव को थड़िया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हुरका बोल। हुरका बोल, हुरका बोल नृत्य उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। हुरका बोल याद रखेंगे, हुरका बोल प्रसिद्ध नृत्य है। ये कुमाऊं क्षेत्र धान और सिक्के की खेती के लिए मक्के की खेती के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रहता है आपका उत्तर प्रदेश, है ना, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश आपका देखिए उत्तराखंड से मिला हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी, है ना, यूपी। चलिए यूपी के लोक नृत्य के देख लेते हैं कौन से लोक नृत्य हैं। सबसे पहले मयूर नृत्य है। देखिए मयूर नृत्य आपका यूपी से ही संबंधित है। मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में मोर के वेश में लड़कियों द्वारा किया जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण के लिए एक प्रकार की आराधना के रूप में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश मोनोपा जनजाति द्वारा किया जाता है और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में मलयालट्टम नृत्य के रूप में किया जाता है मयूर नृत्य। नेक्स्ट है आपका रासलीला। रासलीला, है ना, ये कहाँ पे, मथुरा में। रासलीला उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, राजस्थान और नाथ द्वारों के क्षेत्रों में लोक रंगमंच का एक लोकप्रिय रूप है। ये नदियाँ पश्चिम बंगाल में गोंडवी वैष्णोदेवी में भी देखा जाता है, उसे जो रास उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। तो रासलीला आप इससे उत्तर प्रदेश से आप रिलेट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नौटंकी। नौटंकी भी आपका कहाँ से, उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चरकुला। चरकुला नृत्य आमतौर पर होली के प्रसिद्ध हिंदू त्योहारों के तीसरे दिन किया जाता है, चरकुला नृत्य। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के देखिए लोक नृत्य के बारे में डिस्कशन करते हैं। पश्चिम बंगाल आपका इस एरिया के अंदर पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है गोंडी नृत्य। तो गोंडी नृत्य के बारे में, गोंडी नृत्य है बंगाल के साथ साथ देश के अन्य सभी पूर्वी भागों जैसे असम, ओडिशा और मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है। इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र में हुई। यह वैष्णव समुदाय में व्यापक रूप से जाना जाता है। यह वैष्णव
पश्चिम रूप से जाना जाता है। गोमीरा नृत्य, तो गोमीरा नृत्य ग्रामीण नृत्य है। गोमीरा नृत्य ग्रामीण नृत्य जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में प्रचलित है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अल अलकाप 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 एक बंगाली लोक नृत्य है जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और बीरभूम, बांग्लादेश के चंपाई और नवाबगंज के राजधानी शाही जिले में लोकप्रिय है। यह झारखंड का भी एक लोकप्रिय नृत्य है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गंभीरा नृत्य, तो गंभीरा चैत्र संक्रांति के त्योहार के दौरान पश्चिम बंगाल में किया जाता है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों से मुखौटे बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका ढाली क्या है? ढाली लोक नृत्य। तो ढाली नृत्य सैनिकों में ढाल बनाने वालों को चित्रित करता है। ये नृत्य शैली बंगाल के आदिवासी समुदाय का व्यापक रूप से लोकप्रिय है। नेक्स्ट है जात्रा। जात्रा अभिनय, गीत, संगीत, नृत्य का संयोजन करने वाला लोक नाटक एक समूह है जो शैली, गीत प्रस्तुत और अतिरंजित इशारों तथा भाषणों की विशेषता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिटरा नृत्य। बिटरा नृत्य विशेष रूप से लोगों द्वारा कुछ बीमारियों से ठीक होने के बाद किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टुसु नृत्य। टुसु नृत्य दिसंबर और जनवरी के महीने में पाए जाने वाला पोषा माह का दौरान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लाठी नृत्य। तो लाठी नृत्य मुहर्रम के शुरुआती 10 दिनों के दौरान किया जाता है। यह शरीर की शक्तियों को प्रदर्शित करने वाला लोक नृत्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका बाउल नृत्य। तो बाउल नृत्य बाउलों का धार्मिक संस्कारों का अंश है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मरीशिया नृत्य। मरीशिया नृत्य पश्चिम बंगाल का एक आदिवासी नृत्य है जो पुरुषों के एक समूह द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई अपना धनुची नाच। धनुची नाच पश्चिम बंगाल में एक भक्ति नृत्य परंपरा है जो दुर्गा पूजा के दौरान किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें दुर्गा पूजा की एक रैली टाइप में ये होता है डांस नृत्य। ठीक है, तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े कुछ राज्यों के लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, कुछ और आपके स्टेट हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।